हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं अल्जेब्रिक लॉज। हम कैसे हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या लॉज हो सकती है जिसके बेसिस पे हम प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये जो हमारे एक्सप्रेशन है वो सही है या नहीं। तो यहाँ पे देखो, जो हमारे ये लॉज होने वाले हैं ना, ये हमारी प्रेसिडेंस जो है हमारे ऑपरेटर्स की, उसके बेसिस पे होने वाले। हम कब कनकैटिनेट करते हैं, कब यूनियन करते हैं, कब क्लीन क्लोजर लेते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी चीज होती है? तो क्लीन क्लोजर। सबसे पहले हम उसे ट्रीट करते हैं, उसके बाद हम पीरियड को ट्रीट करते हैं, दैट इज कंकैटिनेशन। उसके बाद हम यूनियन को ट्रीट करते हैं, दैट इज हमारा प्लस का साइन। ठीक है, तो ये तीनों की प्रेसिडेंस के हिसाब से हम यहाँ पे कुछ रेगुलर लैंग्वेजेस के लॉस को देखने वाले हैं। उस लॉस के बेसिस पे आप क्या करोगे? प्रूफ्स को एक्सप्लेन करोगे। तो यहाँ पे देखो, जो सबसे पहली चीज है हमारे पास वो है एप्सिलॉन। यहाँ पे पी क्यू एंड आर जो है ना, रेगुलर एक्सप्रेशन है, रेगुलर लैंग्वेजेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एप्सिलॉन के साथ हमारा आर दिखाई दे रहा है। जब भी कनकैटिनेशन एंड यूनियन आएगा, यानी कि पीरियड और प्लस का साइन जब आता है हमारे पास, तो ये एसोसिएटिव होते हैं नेचर के अंदर। दैट मीन्स एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है? आप ए बी लिखो या बी ए लिखो, इसका मतलब सेम होता है। यहाँ पे इनका ये कहना है कि एसोसिएटिव है। ठीक है, आप लिख रहे हो ए बी सी डी, ठीक है। अब इसको एसोसिएटिव अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? इनको शफल करेंगे तो भी इनका मतलब क्या होगा? सेम ही होगा। तो उसी हिसाब से जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन को, ये ए हमारे जो लैंग्वेज है उसके अंदर क्या आएगा? रेगुलर लैंग्वेज है, एक्सप्रेशन नहीं लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखो एप्सिलॉन के साथ अगर मैं आर को ले रही हूँ और या फिर आर के साथ मैं एप्सिलॉन को ले रही हूँ, नन एंड द सेम, उसका मतलब क्या होता है? हमारा सेम ही होता है। तो इसके लिए हम उसको क्या लिख सकते हैं? आर लिख सकते हैं। आर मतलब क्या होगा? पूरा रेगुलर लैंग्वेज, उसके अंदर क्या क्या चीजें कंसिडर होती है, सब कुछ क्या होता है हमारा उसके अंदर आ जाता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वन। सेकेंड वन क्या है? देखो यहाँ पे एप्सिलॉन स्टार। एप्सिलॉन स्टार, एप्सिलॉन का स्टार लेके क्या ही करना है आपको? एप्सिलॉन रेज टू एनीथिंग इज एप्सिलॉन ओनली, हमें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसके लिए हमने डायरेक्टली क्या किया? ऐसे जगह पे आप क्या करोगे? डायरेक्टली एप्सिलॉन को डाल सकते हो। नेक्स्ट आता है 5 स्टार। अगेन 5 स्टार का क्या मतलब होता है हमारे पास? लेकिन 5:1, 5:2, ये सारी चीजों को आप जब लोगे तो वहां पे एक एप्सिलॉन करके हमारा क्या आएगा? चीज इंट्रोड्यूस हो जाएगी, एक नई चीज आ जाएगी जिसको हम क्या कहेंगे? एप्सिलॉन कहेंगे। ठीक है, नया उसके अंदर एक वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट आता है फाइ आर या आर फाइ। आप कुछ भी लोगे तो उसका क्या हो जाएगा? हमारे पास फाइ ही हो जाएगा। आप किसी भी चीज के साथ फाइ ले रहे हो, मतलब नथिंग एग्जिस्ट, एम्प्टी सेट, तो उसका मतलब क्या होने वाला है? फाइ। फाइ प्लस आर, देखो कनकैटिनेशन में देखो 0 into 1, 0 into 1 इज 0, लेकिन 0+1 इज 1। तो वही रूल हम क्या करते हैं, वही वैसे ही आप इसको भी याद रख सकते हो। फाइ प्लस आर, आप कोई भी चीज को, दो चीजों को यूनियन कर रहे हो, फाइ के साथ यूनियन कर रहे हो। ठीक है, तो फाइ की तो कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, बट आर की खुद की एक एग्जिस्टेंस है, इसके लिए इक्वल्स टू आर हो जाता है। अब आर प्लस आर दो लैंग्वेजेस है जो एग्जैक्टली सेम है, बट यूनियन में हम क्या करते हैं? डुप्लीकेट वैल्यूज को अवॉइड करते हैं। तो कोई भी एक आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। आर प्लस आर यूनियन करने की वजह से यूनिक वैल्यूज को लोगे और आर आपका क्या आ जाएगा? इक्वल्स टू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आर डॉट आर स्टार इक्वल्स टू, एसोसिएटिव इन नेचर है, आर स्टार आर आ जाएगा, फिर आर स्टार डॉट आर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है? आर प्लस होता है। यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, आर स्टार के साथ जो भी चीजें आएंगी हमारी, उसके साथ आप आर को भी एसोसिएट कर रहे हो। जब आप नोटिस करोगे यहाँ पे, अगर आर मेरा एप्सिलॉन है, ठीक है, उसके साथ में आर स्टार इंट्रोड्यूस भी कर रही हूँ, तो उसका मतलब नन एंड द आर ही होने वाला है। एप्सिलॉन की वैल्यू कंप्लीटली हट जाएगी। और ऐसे सारे स्ट्रिंग्स, ऐसी पूरी एक लैंग्वेज जिसके अंदर हम एप्सिलॉन को कंसिडर ही नहीं कर रहे, उसे हम क्या कहते हैं? हमारा पॉजिटिव क्लोजर कहते हैं, जिसके अंदर हम एप्सिलॉन को कंसिडर नहीं कर रहे। एप्सिलॉन ऑटोमेटिकली इन दोनों के रिलेशन की वजह से एलिमिनेट हो जा रहा है। नेक्स्ट आता है आर स्टार और उसको भी स्टार, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आर स्टार ही हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब नन अंदर सेम ही होता है। आप दो बार निकालो या एक बार निकालो, वैल्यू तो सेम ही हो रही है। कितनी भी बार आर आ रहा है, इसका मतलब क्या कहना है कि कितने भी बार आ रहा है, कितने भी टाइम्स, ठीक है, तो कुछ फर्क नहीं, दोनों का मतलब सेम है, तो आप आर स्टार लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर प्लस आर, सॉरी एप्सिलॉन प्लस आर आर स्टार आ रहा है। अब आर आर स्टार की वैल्यू तो हमें यहाँ से पता है कि आर प्लस होती है। ठीक है, लेकिन आर प्लस मतलब पॉजिटिव क्लोजर के साथ अगर मैं एक एप्सिलॉन को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, इसका मतलब वो मेरा क्या हो जाएगा? क्लीन क्लोजर में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्लीन क्लोजर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा p प्लस क्यू आर आ रहा है। अब जैसे नॉर्मल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो, पी आर प्लस क्यू आर, एसोसिएटिव होने की वजह से आर पी या क्यू कुछ भी आप क्या कर सकते हो यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो ए प्लस एक P प्लस क्यू स्टार ले रहे हो, P प्लस क्यू स्टार हमारा पता है हमारा यूनिवर्सल सेट हो रहा है, A प्लस बी स्टार का मतलब भी वही था, इसको हम क्या कर रहे हैं P प्लस क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब नोटिस करोगे तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि P भी कितनी बार आ रहा है, Q भी कितनी भी बार आ सकता है, या दो या नहीं भी आ सकता है, पूरे तरीके से P है पूरी तरीके से Q है, या इनकी कॉम्बिनेशन है, ऐसी चीजों को आप क्या कर रहे हो यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो। इसको लिखने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं, तीन तरीके कैसे कैसे है, P स्टार Q स्टार, इसके अलावा P स्टार प्लस Q स्टार द होल स्टार। अगर आपको कहीं पे भी ये पर्टिकुलर चीज को किसी और वे में रिप्रेजेंट करना है तो आप इन तीनों में से कोई भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आर स्टार एप्सिलॉन प्लस आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन प्लस आर एप्सिलॉन स्टार सॉरी आर स्टार इक्वल्स टू आर स्टार। अब एप्सिलॉन प्लस आर हमारे पास क्या हो जाता है, आर स्टार ही हो जाएगा। कोई भी लैंग्वेज है उसके साथ आप एप्सिलॉन को इंक्लूड कर रहे हो मतलब क्लीन क्लोजर हो जाएगा आर का। तो आर स्टार का मतलब भी क्या होता है हमें पता है, कोई भी चीज आर स्टार का क्या हो जाएगा, आर स्टार ही होने वाला है। तो आप क्या करोगे, इसको आर स्टार जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर आर प्लस एप्सिलॉन द होल स्टार इज आर स्टार ओनली, एप्सिलॉन का क्या ही स्टार है, कुछ एग्जिस्टिंग है ही नहीं। एप्सिलॉन प्लस आर स्टार, अब एप्सिलॉन के साथ अब आर के साथ कुछ सारी चीजों को इंक्लूड कर रहे हो, इसका मतलब ही क्लीन क्लोजर हो गया, तो आप उसको आर स्टार सिंपली रिप्रेजेंट कर सकोगे। पी क्यू द होल स्टार पी इक्वल्स टू, अब इसको एसोसिएटिव इन नेचर है हमने बोला, तो हम इसको कैसे भी शफल कर सकते हैं। आर स्टार आर प्लस आर इक्वल्स टू आर स्टार आर, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, अब आर स्टार आर है, अब इसको आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। सबसे पहले कौन सी चीज को प्रेफरेंस दोगे, आर स्टार को प्रेफरेंस दोगे। आप क्या करोगे और उसके बाद उसकी प्रेसिडेंस के हिसाब से उसको जब सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आर स्टार आर की वैल्यू मिल जाएगी। ये हो गए हमारे कुछ लॉज। सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए ना कि हाँ जो सबसे ज्यादा आपको पूछा जाता है या कभी आपको यूज करना होता है, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट वन। उसके बाद ये भी कहीं कहीं पे आप अप्लाई करते हो, एप्सिलॉन प्लस स्टार वाला, ये वाला भी आप यूज करोगे। तो कुछ कुछ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप याद रखो, एमसीक्यू टाइप अगर क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे में पूछा जाता है ये वाले टाइप्स के क्वेश्चन, तो कुछ कुछ याद रखो, बाकी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप याद कर सकते हो। 0 इंटू 1 करते हो तो 0 ही आना है, 0 प्लस 1 करोगे तो 1 ही आना है। आर को आप एप्सिलॉन के साथ ले रहे हो तो वो क्लीन क्लोजर ही बनना है। तो वो सारी चीजों को आपको क्या करना है, यहाँ पे याद रखना है, दैट्स ऑल। अब देखो यहाँ पे सम देख लेते हैं कि कैसे सम्स आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको शो दैट, प्रूव दिस, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं आता। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को कंसीडर करके उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन दिया है, ए स्टार 1 स्टार द होल स्टार इक्वल्स टू 0 प्लस 1 द होल स्टार, इसके अंदर अब हमें क्या करना है, शो डैट करना है। तो लेट अस कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है, 0 स्टार 1 स्टार द होल स्टार, राइट। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या एक्चुअली यहाँ पे बोला है। 0 स्टार मतलब क्या होता है, 0 कितने भी बार हम ले रहे हैं। 1 स्टार का मतलब क्या होता है, 1 कितनी भी बार हम ले रहे हैं। अब दोनों के बीच में क्या है, पीरियड की साइन है, पहले तो स्टार के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद कनकैटिनेशन पे आ जाओ, कनकैटिनेशन मतलब पीरियड। अब इन दोनों की मर्ज करके जो स्ट्रिंग बनने वाली है वो भी हम कितनी भी बार ले रहे हैं, यूनिवर्सल, वो उसका भी यूनिवर्सल, उसका भी हम क्लीन क्लोजर ले रहे हैं, कितनी भी बार हम क्या कर रहे हैं उसको कंसिडर करते हैं। इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली, और क्लीन क्लोजर लेने की वजह से एप्सिलॉन भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो एप्सिलॉन सबसे पहले आएगा। नेक्स्ट एनी नंबर ऑफ जीरोस, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एनी नंबर ऑफ वंस। उसके अलावा ये पूरे का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी है ना 0 एंड 1 का, तो कॉम्बिनेशन ऑफ, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 भी आप क्या कर रहे हो, कंसिडर कर रहे हो। तो इसका फाइनल स्ट्रिंग कैसे बनता है, एप्सिलॉन आ सकता है, कितनी भी बार 0 आ सकता है, कितनी भी बार 1 ले लो, ठीक है, 1 टाइम ले लो, 2 टाइम ले लो, 3 टाइम ले लो, या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन में कुछ भी आप कर दो।
कॉम्बिनेशन में भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, देख रहे हो 0 1 1 0 कुछ हम फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एसोसिएटिव होने की वजह से उन दोनों को कितनी भी बार हम अप्लाई कर सकते हैं। तो 0 1 0 1 0 1 कितनी भी बार आप क्या करोगे यहाँ पे अप्लाई करते जाओगे। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, 0 + 1 द होल स्टार। अब 0 + 1 जब मैं कहती हूँ तो हमें इजीली पता है कि एप्सिलॉन तो सबसे पहले आने वाला है, बिकॉज हम क्लीन क्लोजर के साथ डील कर रहे हैं। उसके बाद 0 कितनी भी बार आ सकता है। क्यों मैं बोल रही हूँ ऐसा 0 कितने भी बार आ सकता है, बिकॉज जब हम a + b देख रहे थे तो इसका मतलब क्या होता है, a एंड b का कॉम्बिनेशन के साथ हम डील कर रहे थे, राइट। एक बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, या नहीं भी आ सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि नहीं भी आ रहा है। या फिर 1 कितनी भी बार आ सकता है, 1 एक बार आया, 2 बार आया, 4 बार आ सकता है, कितनी भी बार आ सकता है। उसका 0 के साथ कोई संबंध हो ही नहीं सकता, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम खेल लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी आप खेल सकते हो, राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन any number of zeros, any number of ones, नंबर ने लिखा है, एंड कॉम्बिनेशन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1। अब आप नोटिस करोगे ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट एग्जैक्टली सिमिलर है। अगर स्टेटमेंट्स इन दोनों के रेगुलर लैंग्वेज वर्बल लैंग्वेज अगर सेम है, यानी कि इन दोनों क्या, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। देयरफॉर राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। आप इजीली शो कर पाओगे, इससे ज्यादा इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल आपको दिया गया प्रूफ करने के लिए, RS प्लस, अगेन लेफ्ट हैंड साइड ले लो, RS + R स्टार R। सबसे पहला प्रेसिडेंस के हिसाब से क्लोजर को डील करोगे, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगेन a + b द होल स्टार के जैसे दिखाई दे रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन, फिर एक बार RS एक बार R। अब हो सकता है RS मल्टीपल टाइम्स आए, या हो सकता है R मल्टीपल टाइम्स आए, या फिर RS R इन लोग की कॉम्बिनेशन मल्टीपल टाइम्स आए, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड लास्ट में हमारा बाहर क्या है, R है। अब हमारा काम क्या है, इस कंकैटिनेशन को सॉल्व करना। सेकंड प्रायोरिटी क्या होती है, कंकैटिनेशन की। तो एप्सिलॉन के साथ अगर मैं R ले रही हूँ तो उसका तो कोई मतलब है नहीं, तो S अब कहीं पे भी आप R डाल सकते हो, बीच में डाल सकते हो, कोने में डाल सकते हो, क्योंकि वो एसोसिएटिव नेचर को फॉलो करता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, लास्ट में उसको मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ। ऐसे कितनी भी बार कितनी भी कॉम्बिनेशन आप जनरेट कर सकते हैं, इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। फिर राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा आपके पास, दिया गया, क्या दिया गया है, R SR + R द होल स्टार। अगेन प्रेसिडेंस के हिसाब से पहली प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, स्टार को दी जाएगी। तो R को हम बाहर ही रख देंगे। फिर यहाँ पे एक बार एप्सिलॉन आएगा, एक बार SR आएगा, एक बार R आएगा। हो सकता है SR कितनी भी बार आए, हो सकता है R कितनी भी बार आए, हो सकता है दोनों की कॉम्बिनेशन कितनी भी बार आए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है ना, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। हम उसको कोई वो नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्लीन क्लोजर के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी के हिसाब से कंकैटिनेशन को सॉल्व करोगे, अगेन एप्सिलॉन, फिर यहाँ पे आप SR RSR लिखो या SRR लिखो, कोई भी कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हो। RR SR SR R लिख सकते हो, RR R लिख सकते हो, RS RR लिख सकते हो, RS R, कुछ भी आप क्या कर सकते हो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिमिलैरिटी है या नहीं उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो एप्सिलॉन सेम है, अब देखो RSR सेम है, यहाँ पे देखो 2 बार R सेम है। फिर उसके बाद ये कॉम्बिनेशन भी कहीं पे सेम दिख रहा है, ये 4 बार R आ रहा है, वो भी यहाँ पे सेम है। ये वाली कॉम्बिनेशन सेम दिख रही है क्या, रीअरेंज करने के बाद तो आप नोटिस करोगे ये वाले कॉम्बिनेशन को रीअरेंज करोगे तो सेम ही हो रहा है ना। फिर उसके बाद RS RR 3 टाइम्स R, उसको भी आप कहीं पे आप ट्राई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वो सिमिलर मिल जाएगा। कोई भी स्ट्रिंग कैसे भी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे जनरेट कर रहे हो। तो आप नोटिस कर रहे हो कि ये दोनों के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की जो फाइनल वैल्यूज आ रही है वो क्या है, सेम है। अगर वो वैल्यू सेम है, अगर स्ट्रिंग सेम है, अगर लैंग्वेज उसकी सेम जनरेट हो रही है, यानी कि वो दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। दैट मीन्स यू कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ऐसे और भी कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आप सभी को प्रूव करने के लिए। प्रूव नहीं करने के लिए आया ना तो शो डैट में भी आपको आ सकता है, या उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू निकालने के लिए भी आ सकता है। सारी चीजों जो होने वाली है
वो सब के सब वो जो लॉज हमने पढ़े उसी के बेसिस पे होने वाले, इससे ज्यादा इसके अंदर और कुछ हमें नहीं पूछा जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि हम हमारे रेगुलर लैंग्वेज को डीएफए और डीएफए को रेगुलर लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून विद प्रदीप गिरी एकेडमी, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।